नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहन भागवत और मोदी का वसुधैव कुटुंबकम, G20 में भी यही वाक्य बोला गया। जिनको हिंदी में ना समझ आए उसके लिए अंग्रेजी का रूपांतरण भी मोदी जी ने तैयार कर दिया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये कौन कहता है? मोदी और भागवत। यही हमारा भारत है, यही हमारे भारत की परंपरा है, यही हमारे भारत की गौरवशाली संस्कृति है। लेकिन ये संस्कृति सिर्फ शब्दों तक है साहब, रियलिटी में बिल्कुल उल्टा है। मोदी जी राहुल गांधी से बात करके राजी नहीं, सोनिया गांधी से बात करके राजी नहीं। वसुधैव कुटुंबकम है ना, पूरा विश्व मेरा परिवार है, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करूंगा। पूरा विश्व मेरा परिवार है, लेकिन मोदी जी अपनी पत्नी से बात नहीं करेंगे। पूरा विश्व मेरा परिवार है कि मोदी जी अपने भाई बहनों से भी ना प्रेम रखेंगे, ना मिलेंगे, ना कभी उनके साथ फोटो खिंचाएंगे। पूरा विश्व उनका परिवार है। ये ढोंग अब पूरी बीजेपी और आरएसएस के अंदर है। योगी जी अखिलेश यादव से बात नहीं करते, मोहन यादव जी, उनका कांग्रेस से मध्य प्रदेश में कोई ताल्लुक नहीं है। विष्णु सहाय का अपनी स्टेट में उनके विरोधी दल से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का विपक्ष के दलों से, कांग्रेस हो या एसपी हो या फिर टीएमसी हो या कोई और दल हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ना मिलना, ना मिलाना, ना बात करना। कोई फंक्शन हो जाए तो उनको बुलावा नहीं देना। जैसे अभी पुतिन साहब आए तो पता लगा कि राहुल गांधी को नहीं बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया, सोनिया गांधी को भी नहीं बुलाया। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पता नहीं इनकी कौन सी फैमिली है और इनका कौन सा परिवार है। 140 करोड़ को अपना परिवार कहते हैं और बहुत सारे लोगों से बहुत सी नफरत करते हैं। मुझे लगता है वसुधैव कुटुंबकम के अंदर कहीं ना कहीं उसकी एक सब क्लॉज में लिखा होगा कि नफरत करो, घृणा करो। हो सकता है हमें ना पता हो। हमें तो बताया गया कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है एक परिवार, परिवार का प्रेम। हम सबको स्वीकार करके चलते हैं, सारा दुनिया, सारा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन साहब, हम अपने पड़ोसियों को अपने साथ नहीं रख सकते। नेपाल हमसे नफरत करता है, भूटान हमसे प्यार नहीं करता, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेशी हमसे खुश नहीं है, श्रीलंका, मालदीव हमसे खुश नहीं है, पाकिस्तान की बात ही छोड़ दो। कमाल की बात है कि पूरे विश्व को अपना परिवार कहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी प्रश्न के जवाब नहीं देता है। उसको लगता है कि इस परिवार में प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। इनके परिवार के अंदर, आरएसएस बीजेपी के परिवार में अज्ञानता ही अंधकार है, अज्ञानता ही अंधकार है। यहां सवाल नहीं पूछे जाते। क्या परिवार के लोग मिलते नहीं और सवाल नहीं पूछते एक दूसरे से? लेकिन इनके परिवार में नहीं पूछे जाते क्योंकि ये संघ परिवार है। तो संघ परिवार का वसुधैव कुटुंबकम वो नहीं है जो आपके पुराणों में लिखा हुआ है, आपके ग्रंथों में लिखा है। ये ढोंग रचाते हैं इंटरनेशनल समिट में कि हमारा यकीन है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन ये विश्व के कई नेताओं से बात नहीं करना चाहते, उनसे कन्नी काट कर चले जाते हैं। ये बात भी सही है। दरअसल ढोंग, पाखंड, मक्कारी, झूठ, अनैतिकता, यही संघ परिवार की वसुधैव कुटुंबकम है। यही इनके साथी हैं। वो आदमी जो कहता है मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया देश की खातिर। भाई किसने कहा
कि देश की खातिर आप त्याग कर दो। सारे लोग अपने परिवार का त्याग नहीं करते, अपने परिवार के साथ रहते हैं और देश सेवा करते हैं। तो उनकी देश सेवा क्या इनकी देश सेवा से कम है क्या? क्या उनकी कुर्बानी इनकी कुर्बानी से कम है क्या? अपनी पत्नी को छोड़ देना और इलेक्शन के एफिडेविट में लिखना कि वो मेरी पत्नी है, इसे आप कुर्बानी कहोगे या सेल्फिशनेस कहोगे? वसुधैव कुटुंबकम, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को साथ नहीं रख सकता, अपने इतने बड़े बंगले में अपनी मां को साथ नहीं रख पाया, अपने भाई बहनों को एंट्री नहीं दे पाया, वो रोज हमें भाषण देता है भागवत के साथ मिलके। वसुधैव कुटुंबकम हमारा जीवन का ध्येय रहा है, हमारी गौरवशाली संस्कृति का हिस्सा है। इससे बड़ा पखंड आपको दुनिया में कहां देखने को मिलेगा? वसुधैव कुटुंबकम, संघ परिवार का वसुधैव कुटुंबकम। शुक्रिया आपका।